हम इस वक्त सतारा के अपशिंगे गांव पहुंचे हैं। ये वो गांव है जिसे सैनिकों की धरती, पेंशन धारकों की धरती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर घर में एक सैनिक है। कहा जाता है कि यहाँ वीर जवान गड़े जाते हैं। दरअसल जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो इसी गांव के 46 जवानों ने अपनी शहादत दी थी और उसके बाद से ही इस गांव का नाम मिलिट्री अपशिंगे रख दिया गया। सतारा के अपशिंगे गांव को मिलिट्री अपशिंगे के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध से कारगिल वॉर तक इस गांव के सैनिकों ने अपनी बहादुरी और बलिदान से पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। लाल बहादुर शास्त्री का दिया हुआ जय जवान जय किसान का नारा मिलिट्री अपशिंगे गांव में बेहद सार्थक साबित होता है, क्योंकि ये वो गांव है जिस गांव के हर घर से एक किसान निकलता है, जिस गांव के हर घर से सैनिक निकलता है। यहाँ पर यहाँ के लोग खेती भी करते हैं और यहाँ के लोग आर्मी में भी जाते हैं और यही वजह है कि जो भी जवान शहीद हुए हैं इस गांव के, उनकी याद में ये स्मारक यहाँ पर बनाई गई है। जहाँ ये स्मारक है विजय स्तंभ, बिल्कुल उसके सामने इस तरीके से एक बैठकी लगती है शाम को। सैनिकों के शौर्य और बलिदान की धरती सतारा में इस बार अग्निवीर, वन रैंक वन पेंशन, धारा 370 और पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने जैसे मुद्दों पर चुनावी नैरेटिव बन रहा है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी अपने विरोधियों से आगे दिखाई दे रहे हैं। ये गांव का मिट्टी ऐसा है, ये कोई बच्चा पैदा होगा वो एक ही सोचेगा मैं सैनिक बनूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा, इसमें दूसरा कोई उगता ही नहीं। फौलादी पैदा ये गांव का वो यही बोल रहे हैं ना हम। अग्निवीर योजना जो शुरू हुई है, उस योजना को लेकर मोदी सरकार उसे लाई है, उसको लेकर विरोध भी काफी हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस ने कहा है कि उस स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? इस सेना को राजनीतिक क्यों बनाया जा रहा है? के घर में कोई और है जो सेना में है? मेरा भाई भी है और मेरे पिताजी भी रिटायर्ड। सबसे बड़ी बात है तो मोदी जी ने 370 कलम है ना JNK में हटाया, ये सबसे बड़ा काम किया हुआ है। क्योंकि उस टाइम पे मैं JNK में रहा हूँ तो वहाँ के लोगों का रवैया ये सब कुछ सबसे गौर से नज़दीक से देखा मैंने। क्योंकि वहाँ के जो भाईजान लोग हैं ना, वो सीधा सीधा फौजी के ऊपर अटैक करने के लिए कम नहीं पड़ते थे। अभी कोई 70 कलम हटाने के बाद हिम्मत नहीं होती है कि अब पत्थर भी कोई उठा पाए। सब बिल्कुल सामने बैठे हैं, हम देखें। मैं कैमरामैन दिनेश जी से कहूँगी एक बार जरा घूम के दिखाएं। सामने पोस्टर लगा छत्रपति उदयनराज भोसले जी का, तो इन्होंने कुछ काम किया है यहाँ के लिए? किया है ना। वोट तो मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कमल का बटन दबाएं। कमल का बटन काम किया है? नहीं किया है तो देंगे इनको वोट? देंगे ना। इनको देंगे? क्यों? काम तो किया नहीं। देंगे। आप कब रिटायर हुए थे? मैं 2009 में रिटायर हुआ मैडम। 2009 में। हाँ। कितना फर्क देखा है आपने उस वक्त के जो राजनीतिक पार्टियां या सरकार सेना को सपोर्ट करती थी और इस वक्त जो सपोर्ट आप देख रहे हैं, तब ज्यादा था या अब ज्यादा? अब ज्यादा हो रहा है मैडम। ऐसा क्यों? पहले कांग्रेस का जमाना था तो इतना नहीं था, लेकिन अभी मोदी जमाना है तो बहुत अच्छा हो रहा है। इसके लिए हम मानते हैं कि मोदी है तो सब कुछ है। वो जब से आए तब से हम वर्ष से घूम रहे कि कहीं एंट्री नहीं किया। आपने कॉलर ऐसे ऊपर किया। जय श्री राम मोदी का आदमी हमें घर में घुस के मारता है वो, इसके लिए हम उनको पसंद करते हैं। हम ड्राइवर है, ऑल इंडिया घूमते हैं, कहीं बॉर्डर पर हमको तकलीफ नहीं है। अग्निवीर तो नहीं चाहिए, फौज हाँ नहीं चाहिए। 4 साल में 2 बच्चा ये आता है घर, वो फिर क्या करेगा? ऐसा भी है ना। तो कांग्रेस कह रही है वो स्कीम बंद कर देंगे, तो फिर कांग्रेस को की तरफ जाएंगे, वोट देंगे कांग्रेस को? कांग्रेस के उधर नहीं जाने वाले हम। वैसे कौन पसंद है, मोदी पसंद है राहुल गांधी पसंद? अभी मोदी पसंद है, लेकिन मोदी ही पसंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र में कांग्रेस अग्निवीर योजना को मुद्दा बना रही है, लेकिन यहाँ भीषण गर्मी में आर्मी भर्ती की तैयारी करते लड़के लड़कियों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के मुद्दे का कोई असर नहीं हो रहा। मिलिट्री अपशिंगे गांव के हर घर में सैनिक है और यही वजह है कि यहाँ पर एक मिलिट्री एकेडमी भी अब खुल गई है। लगातार यहाँ पर जो स्कीम को लेकर एक बातें की जाती है, अग्निवीर स्कीम को लेकर, उसको लेकर आपका क्या? अग्निवीर स्कीम अच्छी है। क्यों अच्छी है? तो सभी को मौका मिल रहा है उसमें। तो पहले क्या है, उन्होंने अभी 50% किया है। पहले तो किया था 25% रहेंगे, फिर बाद में 75% वापस आएंगे। अभी उन्होंने क्या 25% 50-50 किया है। 50% रहेंगे अंदर और 50% बाहर। ये 50% जो भी बाहर आएंगे उनको भी फायदा है, और जो अंदर रहेंगे, अभी जो अंदर रह रहे वो कौन रह रहे जिसमें बहुत दम है। आपकी एकेडमी से अब तक कितने बच्चे जा चुके हैं फौज? अभी ये 2 साल में 32 लड़के गए। 32 बच्चे लड़के तो गए। 22 से 24 लाख रुपए मिल रहा है। तो इतना कम उम्र में, मतलब 4 साल में इतना कोई भी कहीं पर भी जाओ आप, कहीं मिलेगा नहीं इतना।
सतारा में बीजेपी डेवलपमेंट और छत्रपति शिवाजी की विरासत को बचाने का मुद्दा उठा रही है, तो विरोधी संविधान बचाने और महंगाई के मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन जब सवाल प्रधानमंत्री चुनने का आता है तो हिंदू हो या मुसलमान, किसान हो या जवान, एक ही नाम आगे चल रहा है, नरेंद्र मोदी। हमको तो शशिकांत शिंदे ही अच्छे लगते हैं। अब मोदी जी, वही भी अच्छे हैं। अभी शशिकांत शिंदे आए थे, नेताजी आए थे, एक और उदयनराजे की तस्वीर सामने लगी है, तो ये नेताजी को वोट करेंगे, क्या करेंगे? ये पसंद है नेताजी? दोनों ही पसंद है। दोनों ही पसंद है, लेकिन वोट तो एक को करना होगा ना। एक करेंगे। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। मोदी क्यों चाहिए? अभी काम अच्छे किया तो अच्छे काम। मोदी चाहिए तो आपको फिर उदयनराजे को जिताना पड़ेगा। वो तो दिल की बात है ना। अच्छा, नेता कौन पसंद है, मोदी या राहुल? मोदी जी। मोदी, शरद पवार वाले। लोग अभी भी इस पूरी दुविधा में है कि आखिर करे तो करे क्या, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि मोदी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाना है। ऐसे में यहाँ की जो स्थानीय राजनीति है वो बेहद डिफरेंस है, लेकिन राष्ट्र में मोदी चाहिए, ये यहाँ पर जो फिलहाल निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है। सतारा शरद पवार का मजबूत गढ़ है। पिछले 20 साल से उन्हीं की पार्टी का सांसद रहा है, लेकिन बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीण इलाकों में संघर्ष अभी भी जारी है।